मुगल से पहले मौर्य दिल्ली के पहले 2000 साल पहले। अब आप जानिए कि मौर्यों के काल के 2-3 चीज़ें बची हैं जो अपनी दशा में है। एक जो पटना वाला वो है कुमार कौन मंदिर कहा जाता है, कुम्हार बोला जाता है। कुम्हार वो मतलब उसके अशोक के सम्राट अशोक का उसका बेटे जो उसका क्या नाम था उसका, राजा महेंद्र की वो तपस्या स्थली थी। तो वो जगह आज है चित्तौड़गढ़ किला है, वो भी मौर्य डायनेस्टी का बना हुआ है। और ऐसे बिखरे 2-4 चीजें हैं, जैसे जो दुर्गावती का किला भी मौर्य डायनेस्टी का है। उसकी बनावट ही अलग है, सपाट दीवारों में और ऊपर डिजाइन बनती थी, बाद में नीचे डिजाइन बनती थी, ऊपर सपाट बनता। ये मंदिर का सब नाम ये तो जो इसकी बनावट का हिसाब है 500-600 साल से कम नहीं पुराना, कम से कम। वैसे अभी परिवर्तन भी तो बहुत सा हो गया है। मंदिर में पहचाने जाते हैं अपनी भित्ति से, भीत जो उनकी बनती है इसको स्थापित होते हैं, वो मिट चुकी है। वो बनाती है, बताती है किस डायनेस्टी में बने। लेकिन हमको लगता है कि जो इसका आधुनिक रूप है उसको क्या मूर्तियों की जो व्यवस्था है वो कम से कम 1,500 साल का, जो मूर्तियों की व्यवस्था है 1,500 साल का। अगर वो 1,500 साल पहले किया तो फिर ये मंदिर बिल्कुल होगा, हो सकता है बाद में जीर्णोद्धार हुआ। क्योंकि आप जो देखिए इसमें जो मूर्ति है बनी महादेव की, वो एकदम गुप्ता काल की मूर्ति है। गुप्त काल की मूर्तियाँ हैं और गुप्त ही काल की वो डीह वाली माता जी का मंदिर है वो भी, क्योंकि चमड़े से बारिश उसी समय होती थी, पत्थर की और कभी नहीं। तो वो भी मूर्तियाँ देखिए, वो पानी नहीं रुकता। ये यहाँ पर जगह जगह मंदिर रहे होंगे भाई, बिखरते रहते हैं, लेकिन जगह जगह जो मंदिर है वो बड़े पुराने आर्किटेक्ट को बताते हैं कि नहीं वो पुराना है। इससे पूरा में मूर्ति हम देखो कि किसके आपकी रिलेटिव अजय के, हाँ, उस मूर्ति का भी स्ट्रक्चर गुप्तकालीन थी। इसका मतलब है कि ये था व्यापार का केंद्र, श्रावस्ती से, काशी से श्रावस्ती का मुख्य मार्ग है। जो वीर साहब ने CUP में वर्णन किया है इसी मार्ग का किया, गुप्ती से ही हो गया। और फिर घाघरा एक जगह उसने जब जल मार्ग छोड़ा तो घाघरा नदी को पहुंचा। उसके बाद पार करके श्रावस्ती गए। श्रावस्ती भी जैत वन जो था बौद्धों का बड़ा केंद्र था। वहाँ जो इसकी विनय पिटक जो प्रार्थना का ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसकी विशेष पढ़ाई होती है। और बुद्ध ने सुल्तानपुर क्षेत्र में 4 चतुर्मास व्यतीत की, 4 बार 4-4 महीना। उस समय यहाँ पर कुश के वंशज कलाम के वंशजों का शासन, कलाम वंश यहाँ शासन। तो कलाम वंश का जो हेड ऑफिस था, जो केंद्र था, वो गढ़ा था, कुलवार गढ़ा। वहाँ पर बुद्ध ने 4 चतुर्मास निवास किए और एक पूरा उपदेशों की श्रृंखला उन्होंने दी यहाँ के क्षत्रिय राजाओं को, जिसको कलाम सूत्र कहते हैं। कलाम सूत्र लगभग 200 पृष्ठों की किताब है, जो भगवान बुद्ध के उन उपदेशों का संग्रह है जो उन्होंने यहाँ दिए। तो गढ़ा में भी कुएं हुए जो है बुद्ध के पहले के पाए जाते हैं, अभी उनके बड़े। एक बार मैं गया तो देखा था, गोमती की तरफ धारा वहीं से बहती है। आप जब कभी उधर जाएंगे तो शहर से कुड़भाग की तरफ, तो आगे जाने के बाद अभी बहुत लंबा चौड़ा छाड़ पाएंगे गोमती का, 200 किलोमीटर। गोमती की मूल धारा वही थी, धारा बाद में परिवर्तित हुई और 200 किलोमीटर परिवर्तित हो। तो संस्कृतियाँ भी तो बदलती चली जाती है। नदी तोड़ा वो खत्म हुई, फिर नदी किनारे नई संस्कृति विकसित हुई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की स्थिति देखिए, 7 बार वो शहर उजड़ा, 7 बार था, जगह वही थी। काशी ही एकमात्र पूरे विश्व की ऐसी जगह है जो कभी पूरी उजड़ी नहीं, जहाँ है वहीं
बहुत बाकी 1/4 बचा है यरूशलेम। बाकी जो दुनिया के प्राचीन 7 शहर थे उन पर किसी का नामो निशान नहीं, कहाँ गए। यरूशलेम का थोड़ा हिस्सा बचा है, बाकी सब गायब प्राचीन। एथेंस गायब हो गया, एथेंस नाम का जिला भी नहीं बचा है यूनान में। बहुत बड़ा नाम है। बहुत बड़ा स्पार्टा बहुत बड़ा केंद्र था, सब खत्म होती चले। ये प्राचीन जगह थी। अरे यहाँ की मूर्तियों में खंडर नागों का जो है वो बनता है। लेकिन नाग का अर्थ है तंत्र, सीधा सीधा। शिव की मूर्तियाँ हम देखते हैं, तमाम जगह पर देखेंगे एक नाग गले में तो कॉमन है। कभी कभी आप देखेंगे बाह में भी नाग है, यहाँ भी नाग है, ये जो कोई भी नाग का जटा में भी नाग है। इसको लोग समझ नहीं पाते। शिव स्वरोदय के जनक है। स्वरोदय मतलब सांस। स्वरोदय एक शिव का विज्ञान है पूरा, जो सांसों पर नियंत्रण रखने के सांस से शक्ति पाने की, जिसका एक भाग वशिष्ठ ने योग वासिष्ठ में अंकित किया प्राणायाम मुद्रा। आप मालूम कितने तरह के प्राणायाम, 8 तरह के प्रधान प्राणायाम और 120 तरह के वैसे प्राणायाम। अगर आपको बहुत गर्मी लग रही है, ऐसे ऐसे प्राणायाम है, आप 2 मिनट कहीं खड़े हो जाइए, भीषण धूप में खड़े हो जाइए, आप प्राणायाम कर लीजिए, आपको पूरी शरीर ठंडी हो जाएगी, गर्मी लगेगी। उसमें प्राणायाम भी अगर आपको बहुत ठंडक लग रही है, प्राणायाम कर लीजिए, शरीर में गर्मी आ जाएगी। तो जो इन सांसों पर नियंत्रण की जो प्रणाली हुई, उसको भगवान शिव ने स्वरोदय का ज्ञान दिया। स्वर को जानिए, कहते हैं दाहिना स्वर चल रहा है, बायां स्वर चल रहा है। तो नाग क्या है? नाग वायु भोजी। नाग का आहार क्या है? वायु है ना। तो वायु पर आप कितना नियंत्रण रखते हैं, और नाग आत्मा को भी कहते हैं। आप तमाम बार ऐसे दंत कथाओं में सुनेंगे कि भैया फलान जी का धन गड़ा, उसको नाग है। कौन है भैया? जो गाड़ा था वही नाग बन के बैठा है। नाग का मतलब क्या? आत्मा। नाग, नाग का मतलब पित्त, नाग का मतलब सांस। इन सबका प्रतीक है वो नाग। इसके कभी मैं दूंगा आपको विज्ञान भैरव तंत्र पढ़िएगा तो समझ जाएगा। नाग है हाँ, सब पर कितने शिखर हैं लगे। और यहाँ की मूर्तियों में भी ऐसा है। चिंता मत कीजिए, कुछ समय और बीतने दीजिए। एक बार विशेष पूजा जब महादेव की होगी तो करेंगे, जो इनका अपना विधान है। कश्मीरी शैव तंत्र जो है उसकी मूर्ति है, और कश्मीरी शैव तंत्र के हिसाब से पूजा हमको लगता है हजारों साल हो गया नहीं। जब उसकी प्रणाली पूजा होगी तब देखिएगा आपको उसकी एनर्जी कितनी हाई है। शिव जी को गर्म कौन करता है? शिव जी सब ठंडे करते हैं, लोटा गिरा गिरा। स्मिता की जो साधना है, तो 5 दिन बाद पेंट और कपड़े पड़ने लगेगा, इतनी हिटने से गया। शिव मंदिर बड़े विष्णु धर्म का पुराण ग्रंथ है, शुक्र संहिता एक ग्रंथ है, नारद स्मृति एक ग्रंथ है। इन सारी चीज़ों में आप मंदिरों के निर्माण की विधि पाती विमान है। आप ध्यान से देखिए, अगर इसको ऐसे जोड़ लीजिए मंदिर को, इसकी आकृति तो राकट की होगी, नहीं होगी। और ये क्यों होगी? इसके लिए क्यों है ऐसा? इसके लिए भरत मुनि को पूरी तरह समझना होगा। भरत मुनि का पूरा नाट्यशास्त्र पढ़ना, वो नाट्यशास्त्र तो नाटक गाना नहीं है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र का ही एक पार्ट है विमान शास्त्र। विमान को बनाने की सबसे पहले परिकल्पना अगर किसी ने की तो भरत मुनि ने की, और भरत मुनि ने इसको अगस्त से लिया, अगस्त ने महादेव से लिया। जितने भी शिखर बनते हैं उसको शिखर कहते भी हैं। और देखिए अब स्लो एकदम बनावट होगी, एकदम टॉप एकदम पॉइंटेड, त्रिशूल लगा दीजिए, चक्र लगा दीजिए, पॉइंटेड होगा, बिल्कुल पॉइंटेड। ये एनर्जी का रिसीवर है। आप किसी देवता की पूजा करें, सभी लोग पूजा करते हैं, पूजा स्फल क्यों? सोचिए, जैसे ही आप कुछ भी कर रहे हो, आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हो, क्या हनुमान ज्ञान अनुसार, अरे कुछ भी करिए भाई, किसी भाव से पढ़िए,
लेकिन जैसे ही आप हनुमान जी को उस जगह पे ले आते हैं अपने बेल में, आपकी एनर्जी फ्लो कर जाती है हनुमान जी की तरफ और हनुमान जी की आपकी तरफ। अगर आप कुचालक पर नहीं, नंगे पर फर्श पे खड़े हैं, तो आपकी एनर्जी चलेगी, धरती पर चलेगी, इसलिए असफल होती है। इसीलिए शास्त्रों में हमेशा कहा गया आसन होना चाहिए। अब लोग समझते नहीं क्यों कहा गया, लेकिन उस एनर्जी से आप कनेक्ट हो जाते हैं। आप महादेव की एनर्जी से, महाकाली की एनर्जी से, हनुमान जी की एनर्जी से, नारायण की एनर्जी से कनेक्ट हो जाते हैं। तो कनेक्ट होंगे तो फ्लो चलेगा ना दोनों तरफ का। जहाँ अधिक होगा वहाँ से ज़्यादा आएगा और जो कम वाला होगा वो लेगा। तो हमारे पास ईश्वर से अधिक एनर्जी तो आएंगे, आप तो लेंगे, और लेकर आ रहा हूँ तो हमारी भी जा रही है ना नीचे से निकल, इसीलिए कभी नहीं पड़ रहा। तो जो आसन होना चाहिए, हाँ, इसके बाद सूखा आसन होना सूखा, चाहिए, विद्युत का कुचालक। विद्युत प्रभावित ना हो, हाँ, बिल्कुल नहीं, वो चीज वो आसन होना चाहिए। ऐसे कपड़ा भी रख लेंगे तब भी कनेक्ट रहेगा। बिल्कुल रहेगा कनेक्ट। कपड़े का आसन का कहीं विधान नहीं। इसीलिए शवपट का एक विधान है संसार में, एक जगह पर जो कफन में बैठा जाता है, बाकी कहीं संसार में भी नहीं विधान है कि आप कपड़े का आसन हो, पुष्प हो या ऊन हो, ऊन का हो, चमड़ा हो, किसी जानवर का, जो कुचालक हो विद्युत का। नहीं महाराज, आज सही है महाराज। बहुत